अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हमारी ये जो है फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो की थी, फिर हमने जो है वो उसको प्रॉपर समझा था कि क्या है, और इसके बाद हमने 4.1 बुक 10 में से सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। लास्ट जो हमने सॉल्व किया था वो क्वेश्चन 1 पार्ट 4 था, और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया था कि आप सॉल्व करें, आंसर उसका आपको बता दिया गया था। तो आई होप कि यू वर एबल टू सॉल्व दैट, आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं, और प्रॉपर फ्रैक्शंस हमने आई थिंक काफ़ी सॉल्व कर लिए हैं, और अब हम इम्प्रॉपर को सीखें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होंगे। अच्छा, क्वेश्चन 5 आपको दे दिया गया था, अब ये क्वेश्चन 6 है, और क्वेश्चन 6 जो है वो कुछ इस तरह से है, और क्वेश्चन 6 ये है। ये भी हमारे पास एज यू कैन सी कि यहाँ पे दिस बिकम्स x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड दिस इज x। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है विद रिस्पेक्ट टू x, ये इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 पार्ट 7 से हमारे पास इम्प्रॉपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर हमारे पास शुड बी बुक में जो है 3 over x minus 4 plus 4 over x minus 3। तो दिस शुड बी द आंसर। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं, और हमने क्योंकि प्रॉपर सीख लिए हैं, तो अब हमारे पास आ रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने यही देखना होता है कि ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, ये क्या है। तो ये कैसे पता चलता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में। दोबारा थोड़ा सा रिकैप करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है। तो अगर हमारे पास दोनों की डिग्री, जैसे यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, तो ऊपर डिग्री 1 थी, नीचे डिग्री 2 थी। तो अगर डिग्री हमारे पास कम है तो दैट इज प्रॉपर, और अगर डिग्री बराबर हो जाती है या हमारे पास जो है न्यूमरेटर की डिग्री बढ़ जाती है, तो फिर वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमारे पास जो है दैट इज नॉट ग्रेटर देन बट इट इज इक्वल टू। तो अगर ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए, तो यहाँ पे ये वाला केस अप्लाई हो रहा है कि इज इक्वल टू, दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये अगर हमारे पास हो जाता है तो दैट इज इम्प्रॉपर। ठीक है, तो ये हमने पहचान लिया कि भाई ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है। तो अब पेपर में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्डिंग जो हम हमेशा बताते हैं कि भाई हमने खुद सॉल्व किया है, तो हम उसमें पूरा बताते हैं एक्सप्लेनेशन कि वी नो द डिटेल्स एंड वी नो हाउ टू डू दिस। तो पेपर में आपने लिखना है सिंस द गिवन रैशनल फ्रैक्शन, कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने पहले बताया कि मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, नहीं नहीं, मैं हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सही है भाई, तो हमने लिख दिया कि भाई ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देयरफॉर इट इज टू बी कन्वर्टेड, कि हम इसको क्या करेंगे, इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ पॉलिनोमियल। इसको क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी क्या होता है, इसके लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो देखें, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। और मुझे याद आया कि मैंने आपको एक टास्क 1 करवाया था, इसके बाद हम एक टास्क 2 करेंगे ताकि आपको ये कन्वर्जन आए। पहले हम टास्क 2 करके कन्वर्जन सीखेंगे, फिर उसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे ताकि आपको आसान लगे। ठीक है भाई, एक दफ़ा सीख लें बस, फिर आसान ही आसान है, सब आसान लगेगा, जैसे अभी तक सब आ गया वो भी आ जाएगा। अच्छा, करेंगे कैसे, यहाँ पे लिख भी देंगे हम कि इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ पॉलिनोमियल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, के इसको पॉलिनोमियल और प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करना है, बाय डिवाइडिंग। न्यूमरेटर जो हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम डिवाइड कर देंगे विद डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इससे डिवाइड कर देंगे, ऐसे करके करेंगे। अच्छा, इसको करने से पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम जो है वो पॉज करेंगे। अब हम पहले आ जाते हैं कि कैसे जो है वो डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में किया जाता है। तो पहले जो है वो मैं आपको वो सिखा देती हूँ। दिस इज योर, पहले हमने टास्क 1 किया था जिससे हमारे पास हमें प्रॉपर फ्रैक्शन सॉल्व करने आ गए थे। दिस इज योर टास्क नंबर 2। अब इसमें आप क्या करोगे, रिजॉल्व, ये हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में वैसे सीखा हुआ है कि ये कैसे करते हैं, तो आप वो देख लें। अगर आपने नहीं किया, इसको पॉज करके कोशिश करें कि ये खुद से आप करें, क्योंकि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो अब ये हमारे पास आ गया, रिजॉल्व दिस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। और अगर यू कैन सी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यानी कि हमारे पास न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इंडीड इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यस, तो ये हमारे पास क्या है,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, तो ये हमने पहचान लिया, सही है। अब वंस हम वी हैव आइडेंटिफाइड दिस, तो हम फटाफट क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। और कैसे करेंगे, यहाँ हमने पूरा लिखा है कि हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो फिर हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर है, एंड दिस इज अवर डिनोमिनेटर, वी नो दैट। तो हमने यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमरेटर है, इट ऑलवेज बिकम्स द डिविडेंड, ये हमारे पास डिविडेंड होता है जो हमारे पास इसमें लिखा जाता है इस तरह से डिवीजन के सिंबल में, एंड दिस इज अवर डिवाइजर। डिवाइजर हमेशा जो है वो डिनोमिनेटर होता है, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया और ये हमारे पास न्यूमरेटर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिवीजन इससे पहले बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं जिसमें सिखाई गई है, तो डिवीजन आपको आनी चाहिए, ठीक है। डिवीजन हमारे पास जो है जो आपके पास बुक 9 है उसके जो है एक्सरसाइज 4.3 में जो है वो करवाई गई है, तो वो आप देख लें। चैप्टर 4 में फैक्टराइजेशन भी है और HCF LCM स्क्वायर रूट वगैरह है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको आएगा तो फिर आपको ये करना आएगा। अच्छा, अब हम क्या करें भाई, यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो ऑब्वियसली हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल सेम, पावर जेड हो जाएंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को बारी बारी एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड 1, ये हो गया एक्स की पावर 3, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x। अब मैं इसके नीचे तो 5x नहीं लिख सकती क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5x लिखा जाएगा। सेम टर्म्स को सॉल्व किया जाता है तो उनको साथ लिखा जाता है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अब साइंस चेंज करोगे, कुछ नहीं है तो प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्लस 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 है, ये हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस माइनस दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गए। अब ये प्लस माइनस सेम नहीं है तो ये माइनस होगा, माइनस का 5 प्लस का 1, 5 - 1 इज 4, साइन बड़े नंबर की यानी 5 की, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद याद रखें हमेशा बड़ी पावर को पहले लिखा जाता है, तो पहले इसको लिखा जाएगा, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, और ये आ गया हमारे पास। अब क्या करें, अब यहाँ पे देखो आप एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब इसी से सॉल्व किया जाएगा, बस साइन का फर्क है। तो यहाँ -1 से सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, वही जो हम साइंस चेंज करते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। अब इसको प्लस कर लें, 5 + 1 = 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बच गया -4x, और प्लस 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 साइन बड़े नंबर की प्लस का 6। ये हमारे पास जो है रिमाइंडर है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, एंड दिस इज कॉल्ड अवर कोशेंट। ये हमारे पास कोशेंट है। अब लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास, कि जब भी हम इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं तो कोशेंट ऐसे लिखा जाता है, प्लस रिमाइंडर को यहाँ लिखा जाता है डिनोमिनेटर के साथ, यानी ये जो डिनोमिनेटर है दिस इज अवर डिनोमिनेटर। तो कोशेंट हमारे पास क्या आया है, x - 1, रिमाइंडर हमारे पास क्या है, -4x + 6, ये आ गया कोशेंट। दिस इज योर कोशेंट, राइट, दिस वन, दिस इज योर कोशेंट, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड दिस इज योर रिमाइंडर, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और दिस इज योर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर + 5, इस तरीके से करके लिख दिया जाएगा, ठीक है। और ये प्लस है, अगर चाहें तो आप यहाँ प्लस शो कर देंगे करके, और ये जो है वो हमारे पास इसका माइनस है, ये हमने ऐसे लिख दिया। तो बेसिकली बस हमने इसको इस तरह से करके लिखना सीख लिया। अब होगा क्या, होगा ये कि जो हमने कहा था यहाँ पे कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे पॉलिनोमियल और प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो दिस इज अवर पॉलिनोमियल एंड दिस इज अवर प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप बताओ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। इसमें ये जो आ रहा है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, यानी न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू x इज लेस देन डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो हमें आता है ना कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको एज इट इज रहने देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यही काम जो है हमने कहाँ पे करना है, इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है, गॉट इट। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे कि इस पे इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो जब तक आपको ये वाली चीज सही से समझ ना आए और आप इसको खुद से सॉल्व ना कर लें तो प्लीज डोंट मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, वरना आपको ये फिर मुश्किल लगेगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने जो है वो जैसे हमने सीखा कि इन दोनों को डिवाइड करना है, या हमने लिख भी दिया कि इन दोनों को डिवाइड करना है। अब मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास 2 हैं और ऊपर 1 है, तो अब इससे डिवाइड करूँ या इससे करूँ, पूरे से करना है, तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई।
तो हम रफ वर्क करके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस टू एक्स प्लस थ्री, तो हमने यहाँ पे लिखा x माइनस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, वेरिएबल सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो x x हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 और x हो जाएगा 3x। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 इज 1। ठीक है, तो ये हम और साइन बड़े नंबर की, तो ये आ गया। तो यानी इस पूरे को जो है वो ये हमने रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया। तो अब इस तरह से जो है जब हमारे पास ये आ गया तो यहाँ पे इसको लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको कि वी हैव गॉट दिस। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स डिवाइड दिस। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन कि हमने जो है वो क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करते हैं। हमारे पास दिस इज अवर डिनोमिनेटर, दिस इज अवर न्यूमरेटर, और दोनों बिल्कुल एक्स स्क्वायर सेम है, तो इसका मतलब इसको 1 से ही सॉल्व किया जाएगा। 1 ज़ा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे सीखा था इस तरह से कि यहाँ पे क्या हो जाती हैं, साइंस चेंज हो जाती हैं, साइंस चेंज हो जाएंगी। ये हो गया हमारे पास, ये दोनों प्लस हैं तो ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, ये साइन माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, चेंज हो गई। अब प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर की, तो ये x हो गया, प्लस प्लस प्लस, तो ये हमारे पास हो गया x प्लस 7। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे हमारे पास दिस इज अवर क्वोशंट, दिस इज अवर रिमाइंडर। ठीक है, दिस इज अवर क्वोशंट, दिस इज अवर रिमाइंडर। तो हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे क्वोशंट को लिखा जाता है, क्वोशंट हमारे पास 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे रिमाइंडर को लिखा जाता है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, x प्लस 7 है, ये आ गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर को लिखा जाता है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वाली वैल्यू है। हम इसको भी लिख सकते हैं या हम इसको भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों क्योंकि आपस में बराबर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया था, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको लिख देंगे। तो मैं इसको क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि बाद में आपको पता है ना कि ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको सॉल्व करना है बाद में। तो यहाँ पे ये लिखोगे, फिर इसकी जगह फिर यही लिखना पड़ेगा, तो हमने डायरेक्ट यही लिख दिया। तो दिस बिकम्स अवर इक्वेशन 1, ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, क्या करना था कि हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को पॉलिनोमियल में और प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना था, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन के अंदर वैसे ही सॉल्व होगा जैसे होता है। अब यहाँ पे आप लिख दोगे रिजॉल्विंग, ठीक है, रिजॉल्विंग प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, रिजॉल्विंग प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू, इसको किस में करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में हम रिजॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे करते हैं, इसको ले लिया हमने इस वाले को और इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं, वही लेट x प्लस 7 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। अब क्या है, याद तो होगा कि ये आ गया और हमारे पास ये आ गया। दो हैं तो यहाँ पे a, यहाँ पे b, अरे में से तो वही जी, बिल्कुल प्रॉपर में चेंज हो गया, तो इसको प्रॉपर की तरह सॉल्व कर दिया जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, ये याद रखिएगा, तो अब इसको इक्वेशन 1 नहीं लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे चंदा, वैसे ही जीरो मेथड से जैसे करते हो, x माइनस 2 है इज इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, और x प्लस 3 है, तो ये इसको आप इक्वेट करोगे, हो जाएगा x माइनस 3। अब दोनों को पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए, अब क्या हो जाएगा चंदा, जैसे सॉल्व करते हैं वो लिख दो, पुट x इज इक्वल टू 2 फाइंड a एंड पुट x इज इक्वल टू 2 फाइंड b। अब वैल्यूज पुट कर दो, a के लिए क्या पुट करना है, a के लिए जो है 2 पुट करना है, b के लिए -3, a के लिए 2, b के लिए -3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अच्छा इसका एलसीएम भी ले लें, यहाँ पे जो हम लेते हैं हमेशा इन दोनों का एलसीएम x माइनस 2, ये हो जाएगा x प्लस 3, और जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास a के पास x माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और b के पास x प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। अब पुट करनी है वैल्यूज, आए फटाफट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है भाई, x की जगह यहाँ पे x प्लस 7 है, तो x की जगह 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7। यहाँ पे x की जगह 3 पुट करना है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 7। अब ये a के लिए करना है, तो a में लिखा हुआ है x प्लस 3, तो ये हो जाएगा a x प्लस 3 की जगह हो जाएगा 2 प्लस 3। फिर यहाँ पे b में पुट करना है, तो b में हमारे पास है x माइनस 2, तो ये हो जाएगा b x की जगह हो जाएगा -3 -2। ठीक है भाई, नाउ लेट्स सॉल्व दिस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9
और ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया 9/5, ठीक है भाई। और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस 4 एंड दिस इज -5। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये माइनस नीचे लिख दें या यहाँ बीच में लिख दें। तो इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, एक ही वैल्यू आ गई 9/5। मिस ये तो पहली दफ़ा हमारे पास अपॉन में वैल्यूज आ गई हैं, तो डोंट बी अफ्रेड, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो वैल्यूज आई हैं पहले हम क्या कर देंगे, जैसे हम पुट करते हैं वैसे पुट कर देंगे। पुटिंग ए एंड बी इन, ये जो हमारी इक्वेशन है ए और बी में इसकी वैल्यूज पुट कर दी जाएंगी। इक्वेशन 2 है ये, तो पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ए की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 9/5, तो यहाँ पे आ गया 9/5, और नीचे लिखा हुआ था x-2, तो ये x-2 अपनी जगह पे सिंपल। अच्छा अब यहाँ पे क्या है चंदा, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -4/5, तो ये आ गया। और यहाँ पे हमारे पास बी के साथ क्या था x+3, तो यहाँ पे आ गया x+3। आसान हो गया भाई, ठीक है। अच्छा अब दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, इसको मत लिख दीजिएगा कि ये फाइनल आंसर है, क्योंकि ये जो थी हमारे पास दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, तो यानी कि हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जब ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है, तो ये जो पार्ट हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करके पार्शियल फ्रैक्शंस निकाले हैं वो किस में पुट किए जाएंगे, इसमें पुट किए जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वंस वी हैव गॉट दिस, तो अब हम जो है वो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे, पुटिंग this, sorry for the disturbance guys, I had to see into something, putting this partial fraction into इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये है इक्वेशन, ठीक है, 1 एज इट इज, और बाकी ये पूरा रिजॉल्व हो गया जिसको हमने सॉल्व किया, और ये पूरा हमारे पास बराबर आया किसके, इसके। तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गया फाइनल आंसर। इसी तरह से हमारे पास एक और है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके बाद वाला पार्ट है, आई थिंक दिस इज पार्ट 8, यस पार्ट 8 है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब ये हमारे पास जो है दिस इज द क्वेश्चन, तो अगर आप ट्राई करना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम, आप इसको ट्राई करें, फिर मैं आप इसको सॉल्व करवाती हूँ। चलें गाइस, लेट्स सॉल्व दिस, क्या ख्याल है इसके बारे में, आ जाए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अब हमने इसको फिगर आउट तो कर लिया है कि यहाँ पे हमारे पास x² है, यहाँ पे हमारे पास क्या है x⁻3, तो हम लिख देंगे जैसे हम लिखते हैं कि सिंस द गिवन rational fraction is an improper fraction, therefore it is to be converted into a polynomial, सेम वही जैसे हमने पीछे सीखा है चंदा, ठीक है। It was to be converted into a polynomial and proper fraction by dividing nx with dx। अच्छा आ जाए भाई, अब इसके अंदर आसानी क्या है कि वहाँ पे हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ा था, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली एक वैल्यू ये है, एक ये है, आए फटाफट इसको डिवाइड कर लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। ये हमने लिखा डिनोमिनेटर को, इसको हमने लिखा न्यूमरेटर को, और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 2s are 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, एक x की कमी है तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 2s are 6, x² and x becomes x³ plus minus plus minus minus 4 2 2s are 4 x², और अब ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 x
वैसे आपने इसको इसके नीचे नहीं लिखा बेटा, ये 7 है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी x नहीं है और इसमें x है, तो ज़ाहिर इसको सेपरेटली लिखा जाएगा। अब चंदा क्या करेंगे, साइंस चेंज, कुछ भी नहीं है प्लस है, कुछ भी नहीं है प्लस है, साइन चेंज होगी तो माइनस हो जाएगा, बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास प्लस 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 होके एक्स स्क्वायर हो गया, 9x² हो गया, और ये साइन चेंज हो गया, हमारे पास प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का 2x। रिमेंबर कि हम डिग्री वाइज लिखते हैं, तो पहले हमने इसको लिखा x² को, फिर x वाले को, और अब हम इसको लिखेंगे -7। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 आर 9, तो 3 3 आर 9, x² एज इट इज, बाकी मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 2 आर 6x, प्लस माइनस माइनस, 3 1 आर 3, सबको मल्टीप्लाई कर लिया 3 से। अब साइंस क्या हो जाएंगी भाई, चेंज हो जाएंगी, तो साइन चेंज कर लेते हैं, ये कुछ नहीं है तो प्लस है, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 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 ये हो जाएगा 8x, और प्लस माइनस माइनस 4, साइन बड़े नंबर की यानी माइनस। ठीक है भाई, अब दिस बिकम्स योर रिमाइंडर, दिस बिकम्स योर क्वोशंट, यू नो दैट वेरी वेल कि हाउ टू राइट दिस। तो हम इसको किस तरीके से करके लिख लेंगे, यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ पे लिखेंगे, किधर चला गया भाई, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, इसकी जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम मतलब पहले कॉपी कर लेते हैं ना, फिर इसके आगे लिख लेते हैं, जो हमने हमेशा फॉलो किया है वैसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने कैसे लिखा है, लास्ट वाले क्वेश्चन में पहले हमने इसको कॉपी किया, फिर हमारे पास जो आंसर आया उसको लिखा। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, यहाँ पे क्वोशंट करके लिखा जाता है, तो क्वोशंट हमारे पास आया 2x + 3, फिर हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है, रिमाइंडर है 8x - 4, और नीचे डिनोमिनेटर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर हमारे पास ये है। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर लिखना है। अब ये जो डिनोमिनेटर है, आपको पता है कि इसको हमें क्या करना है, इसको जो है वो बाद में हमें पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखनी चाहिए। क्या ख्याल है, या तो चलें आप लिख लें पहले इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाएगा, दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज योर पॉलिनोमियल, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज फॉर्म में तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो आप फिर इसको सॉल्व कर लें सिंपल, जैसे इससे पहले क्वेश्चन आपने किए हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इससे पहले हमने 4.1 का जो क्वेश्चन किया था, इट वॉज फोर्थ पार्ट जो किया था, तो उसके अंदर हमारे पास x² + 2x - 3 था। ठीक है, तो उसके अंदर हमने फिर क्या किया था, पार्शियल फ्रैक्शन में करने के लिए उसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व किया था, फोर्थ पार्ट को, राइट। ये रहा हमारे पास फोर्थ पार्ट, तो इसके अंदर इस तरह से दिया हुआ था, तो हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग से इसको सॉल्व किया था। तो यहाँ पे भी हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव नहीं है, तो उसको फॉर्मूले से तो नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग से साइड में सॉल्व कर लेते हैं। आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग middle term breaking,